भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह दिलेर पर भाजपा पदाधिकारी के साथ नामांकन में उमड़ा सैलाब, जीत शुरू हुई चर्चा। अलीगढ़ से विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा किशन लाल दिलेर भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनके पिता राजवीर दिलेर भी एक बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर पर भरोसा जताया है, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की बात कही है। वहीं इस दौरान देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल से ये दो ही पार्टी हैं, दोनों एक हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेकर 40,000 वोट तक जीता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में 80,000 वोट से जीती है। विधानसभा अब दोनों एक है, वो बिल्कुल जैसी तरह दूध में पानी मिल जाता है और वही दूधी हो जाती है, इस तरह दोनों एक हैं, मिलके मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। परिवारवाद कहाँ है भाई? ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह से कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार MLA रहे, 5 बार MP रहे। उनके पुत्र 1 बार MLA और 1 बार MP रहे। कार्यकर्ता परिवार है वो तो, जिसमें किसी प्रकार का कोई आज तक दाग नहीं लगा। इतनी लंबी राजनीति के बाद तो ऐसे तपतपाए कार्यकर्ता को टिकट दी है, तो ये खैर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही की कीमत होती है, फाइट ही नहीं। यहाँ तो दूसरी तरफ जो लोग लड़ रहे हैं, आज जनता बड़ी आवाज़ दे दे के कह रही है कि जिस तरह योगी जी ने अपराध, देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराध ही एक जात है, चाहे वो किसी भी जात में जन्म ले। आज नामांकन हुआ है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल, ये 2 ही पार्टी हैं, तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं। ये जब दोनों एक हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेकर 40,000 वोट तक जीतता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ही 80,000 वोट से जीती है विधानसभा से। अब दोनों एक हैं और बिल्कुल जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है और वो दूध ही हो जाता है, इस तरह से दोनों एक हैं, मिलके मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। समाजवादी के द्वारा कहा गया कि अब आरोप लगता है परिवार पे आपको लेकर, आप ये किस तरह का परिवारवाद देखते हैं? ये परिवारवाद कहाँ है भाई? ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार MLA रहे, 5 बार MP रहे। उनके पुत्र 1 बार MLA और MP रहे। ऐसा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो तो, जिस पर किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा इतनी लंबी राजनीति के बाद। तो ऐसे यदि तपे तपाए कार्यकर्ता को टिकट दी है तो ये तो खैर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की ही कीमत होती है। फाइट ही नहीं किसी से। यहाँ तो दूसरी तरफ जो लोग लड़ रहे हैं, आज जनता बड़ी आवाज दे दे के कह रही थी, जिस तरह योगी जी ने अपराध मुक्त किया है। देखिए, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी एक जात होती है, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का हो। तो जो लोग अपराधी हैं, जिनके आजीवन कारावास हुए पड़े मलखान सिंह की हत्या में, उनके भेड़ की खाल में भेड़िए आके यदि यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र का वातावरण खराब होगा। मंत्री जी, ना तो जिलाध्यक्ष यहाँ नामांकन के दौरान दिखे, न सांसद दिखे, न कोई। आपको ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है आपको। जिलाध्यक्ष भी, सांसद भी सब पीछे पीछे आ रहे हैं नामांकन के वक्त। नहीं, नामांकन तो ऐसा है, पहले उनका मुहूर्त था तो 1 पर्चा दाखिल करा दिया, बाकी नामांकन 3 पर्चे अब दाखिल होंगे। इसी में हम लोग जा रहे हैं और वो पीछे आ रहे हैं। ठीक है। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास। उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा।
किन से फाइट मान रहे हैं आप जो है अपनी? फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँ। आरएलडी आपके साथ है, कितना फायदा होगा इस चीज का? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जाट बाहुल क्षेत्र है और इससे काफी फायदा होगा और मैं समझता हूँ सभी चौधरियों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी विधायक बनने के बाद? पहली जिस घर और जिस परिवार और जिस पार्टी से आता हूँ तो सेवा ही सीखा है, तो सेवा ही करूंगा जनता की। चुनौती क्या है आपके लिए? मैं चुनौती ज्यादा समझता नहीं हूँ, बस सेवा करना जानता हूँ। चलो